हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फेमस नोट्स। हम इस वीडियो में केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन देखने वाले हैं। हम पूरी डेरिवेशन देखेंगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लॉ देखेंगे। इट वुड बी फ्रॉम 0 to 100%। इफ़ यू नो नथिंग अबाउट केपलर्स सेकंड लॉ, इफ़ यू नो नथिंग अबाउट द प्लैनेटरी लॉज ऑफ मोशन, तो यू डोंट नीड टू वरी, क्योंकि हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और अल्टीमेट लेवल तक चले जाएंगे इसमें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर कि मैं आपको स्टेटमेंट दे दूँ इस लॉ का, मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा एक्सप्लेन करके, पूरी डेरिवेशन करके लास्ट पे स्टेटमेंट दे दूंगा। और स्टेटमेंट दो टाइप्स के होंगे, ठीक है। यू नीड टू रिमेंबर बोथ ऑफ दीज। सो आज हम पहली बार क्या करेंगे, व्हाट वी गोना डू इज, हम मैथमेटिक्स पूरा इसका फ्रेम करेंगे, देन एट लास्ट हम इसकी व्हाट इज दिस कॉल्ड स्टेटमेंट पे आएंगे। सो लेट्स टेक द सन हेयर। दिस इज द सन हेयर। यहाँ ओके, यहाँ पे है सन हमारा, ठीक है ना, सूरज। और कोई भी एक प्लेनेट लेंगे हम जो कि रिवॉल्व करेगा इस सन को। सपोज दिस इज द प्लेनेट वी टुक अंडर कंसिडरेशन। ये रिवॉल्व करेंगे, वी ऑल नो दैट कि ये सर्कुलर पाथ में होगा नहीं, ये इलेप्टिकल पाथ में होगा फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स मोशन, जो कि जिसपे कि हमने पहले ही वीडियो बना के रखा है। इफ़ यू डोंट हैव वॉच्ड दैट वीडियो, प्लीज़ गो थ्रू देयर। वो ज़्यादा लंबा भी नहीं है। केपलर्स फर्स्ट लॉ आप देखना, फिर आप यहाँ पे आना। सो अगर आपने वो देखा है देन वेल एंड गुड। अकॉर्डिंग टू केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो प्लैनेट्स है दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन शाबाश इन एन elliptical orbit. So something like this. This is not elliptical. Let's make it more interesting. Yes, now it's exactly elliptical. ठीक है ना? This is the way, this is the path that our planets follow around the sun. अब मैं क्या करूंगा, टाइम टी में ले लूंगा। सपोज अगर प्लेनेट है ना मेरा, ये इसने ओ सॉरी 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 जो मेरा प्लेनेट है, मैं अपना क्लॉक यहाँ से स्टार्ट करूँगा, टाइम ज़ीरो, ठीक है ना। आफ्टर टाइम बिकम्स टाइम टी, मतलब यहाँ तक। नाउ यहाँ पे टाइम जो है मेरा, इट्स टाइम टी, सेकेंड्स और इट वुड नॉट बी इन सेकेंड्स, इट वुड बी इन मंथ्स एक्चुअली, बट एनीवेज। अब मेरा प्लेनेट यहाँ पे पहुँचा, दिस इज़ द न्यू लोकेशन ऑफ दिस प्लेनेट। अब मैं क्या करूँगा, आई एम सिंपली गोना ज्वाइन these two positions of the planet to the sun. मतलब क्या, मतलब ये एक लाइन, दिस इज द सेकंड लाइन। यहां तक ठीक है ना? इज दैट ओके? बहुत ही बढ़िया। अब चूंकि प्लेनेट तो रुकेगा नहीं, ये कंटिन्यूअसली मोशन में होगा। अब मैं यहां पे स्टडी करूंगा फिर से। अगर यहां पे टाइम टी लिया इसने यहां से लेके यहां तक, मैं यही टाइम में, जब मेरा प्लेनेट होगा ना यहाँ पे, आराम से आप देखना, नाउ माई प्लेनेट इज हियर। अब मैं क्या करूँगा, व्हाट आई एम सपोजिंग कि यहाँ से मैंने स्टार्ट की है इसकी रीडिंग्स। अब टाइम टी तक मैं देखूँगा ये कहाँ तक चल पाएगा। सपोज ये यहाँ तक पहुँचा, जब टाइम टी गया तो दिस इज़ द न्यू लोकेशन ऑफ दिस प्लेनेट। इज़ दैट ओके? यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू टी। अगेन मैं ज्वाइन करूँगा सिंपली जैसे मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया था। लेट्स ज्वाइन इट। ओके, नाउ एज यू आई होप इट्स क्वाइट क्लियर टू यू। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, कुछ एरिया तो होगा ना, ये तो कुछ एरिया होगा, इज इट? यहाँ पे भी कुछ एरिया होगा। मैं ये एरिया फाइंड आउट करूंगा कि ये एरिया कितना है, ये एरिया कितना है। इज दैट ओके? अब पहले मैं ये वाला सेक्शन लूंगा। इफ आई टेक दिस सेक्शन, इट इज समथिंग लाइक दिस।
बट मेरा टाइम टी जो है, अगर ये टी होगा मतलब बहुत ज़्यादा टाइम होगा, तो ये आर्क होगी यहाँ पे। आप आराम से समझना, मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या होगी, आर्क। बट व्हाट आई एम एज्यूमिंग इज मेरा टाइम टी है, इट टेंड्स टू जीरो, मतलब बहुत कम टाइम है। बहुत कम टाइम होने का मतलब है इट इज समथिंग लाइक दिस। जो आर्क है, आर्क आपकी कन्वर्ट होती है, मैथमेटिक्स में हम पढ़ाते हैं, आर्क आपकी कन्वर्ट होती है स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि देखो बड़ी आर्क, ठीक है ना। अब इसी आर्क का इतना पार्ट ले लो आप, जूम करो इसको, इट इज समथिंग लाइक दिस, इट इज स्ट्रेट। दूसरा मेरा स्ट्रेट है। अब इसका भी हम इतना सा पार्ट लेंगे। जब मैं इतना सा पार्ट लूंगा, इट इज कंप्लीटली स्ट्रेट। वही तो हो गया मेरा टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे आर्क क्या होगी, स्ट्रेट होगी। नॉट एग्जैक्टली स्ट्रेट, बट होगी स्ट्रेट, समथिंग लाइक दिस। अगेन वी नो दैट यहाँ पे मेरा सन है, दिस इज द पोजीशन 1, दिस इज द पोजीशन 2, मतलब टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू टी। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे सपोज दिस इज आर, रेडियस फैक्टर आर है ये, ओके, दिस इज आर। ये कितना है, इट इज योर डेल्टा एल सपोज, क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है। मुझे फाइंड आउट क्या करना है एक्चुअली, इसका एरिया, मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है, मतलब इसका एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। बट दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। मतलब बेस तो है मेरे पास, आर इज माई बेस, हाइट इज माई डेल्टा एल, मगर डेल्टा एल मुझे पता नहीं कितना है, मुझे डेल्टा एल फाइंड आउट करना है। एंड ऑल्सो आई एम सपोजिंग दैट ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, इट इज माई थीटा, दिस एंगल इज माई थीटा हियर, नोट डाउन करना है आप। ओके, सो इफ इट इज थीटा हियर, ठीक है ना, वी नो दैट थीटा किसके बराबर होता है, इट्स योर एल डिवाइडेड बाय आर। तो मुझे एल फाइंड आउट करना है, या डेल्टा एल, वन एट द सेम थिंग, इट्स इक्वल टू थीटा इंटू आर। यू नीड टू रिमेंबर दिस, 11th class physics, this mathematics. If you don't have mathematics background, then remember this forever. This is easy. Okay, now area में find out करूँगा इसका। Now it is very simple. तो किसके बराबर होगा मेरा एरिया, डेल्टा ए किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ बेस कितनी है, इट्स आर, हाइट कितनी है, इट इज आर थीटा। सो व्हाट्स माय डेल्टा ए, इट इज हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा। आर यू गेटिंग मी आर नॉट, इट्स हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा। मैं डेरिवेटिव निकालूंगा इसका, हाँ, डिफरेंशिएट अबो विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा टी, विद रेस्पेक्ट टू टाइम हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो व्हाट आई एम हैविंग इज डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, क्योंकि मुझे कंस्ट्रक्टिव आंसर चाहिए, सो अप्लाई लिमिट, APPLY, अप्लाइंग लिमिट्स। अब हम लिमिट्स यहां पे अप्लाई करेंगे। सो वी आर हैविंग लिमिट डेल्टा ए और डेल्टा टी, मगर लिमिट क्या, t टेंड्स टू जीरो। क्यों, अगर मैं ये लिमिट यूज नहीं करूंगा, देन माय अजम्पशन जो मैंने यहाँ पे ली थी, देन इट इज नॉट वैलिड। ये वैलिड बनाने के लिए, ये अजम्पशन वैलिड बनाने के लिए मुझे लिमिट लेना पड़ेगा, मुझे लिमिट लेना पड़ेगा। तो मैंने लिया, ओके, यहाँ से भी लिमिट लेना पड़ेगा। t गोज टू जीरो, हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा। इज दैट ओके टू यू? तो यहाँ से क्या बनेगा, ये dA/dt, सिंपल। यहाँ पे क्या बनेगा, देखो, हाफ ऑफ आर स्क्वायर, हाफ ऑफ आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकलेगा। सो इट वी आर हैविंग लिमिट डेल्टा टी गोज टू जीरो, या डिपेंड्स अपॉन यू, थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सो इट्स इक्वल टू योर हाफ ऑफ आर स्क्वायर। व्हाट इज योर थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी? हाँ, ये इसको हम डेल्टा थीटा भी ले सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू
डेल्टा थीटा, जहाँ जहाँ पे भी थीटा है वहाँ पे डेल्टा थीटा ले लो, तो यहाँ पे भी डेल्टा आएगा, क्योंकि हम स्मॉल अप्रॉक्सीमेशन पे डेरिवेशन कर रहे हैं, सो दैट्स वाई वी हैव टू टेक डेल्टा थीटा, बट इट्स अंडरस्टूड। वी नो दैट जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा, इट इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सो ये जो है इट इज नथिंग बट योर ओमेगा। इज दैट ओके? सो व्हाट इज माय डी ए बाई डी टी? इट्स हाफ ऑफ आर स्क्वायर ओमेगा। बट मुझे पता है, आई नो दैट, व्हाट आई नो इज एंगुलर मोमेंटम जो होता है मेरा, इट इज योर एम आर स्क्वायर ओमेगा। एम आर स्क्वायर ओमेगा, क्या मैं लिख सकता हूँ डी ए ओवर डी टी इज नथिंग बट हाफ ऑफ एम इंटू एल, वायर एल इज एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से आप देखो, यहाँ पे आई नीड योर फुल अटेंशन। देखो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कांस्टेंट। रोटेशनल मैकेनिक्स में मैंने इसकी डेरिवेशन भी की थी। कहाँ पे? रोटेशनल मैकेनिक्स में। नहीं पता है तो देखना, रोटेशनल मैकेनिक्स में पूरी डेरिवेशन है, पूरा एक वीडियो है इस पे। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स देन एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। मैंने पूरे इस डब्बे को सिस्टम ले लिया, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन सन और ऑन दिस प्लेनेट एक्सेप्ट इनको इंटरमिंगलिंग फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसका उस पे, उसका इस पे, ठीक है ना। बट बाहर का कोई फोर्स नहीं है। जब बाहर का कोई फोर्स ही नहीं है तो इस पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। आई होप इट इज वेरी क्वाइट क्लियर टू यू, यू नो दिस। अब देखिए यहाँ पे जो L है, L इज कांस्टेंट, M इज ऑल्सो कांस्टेंट, 1/2 इज ऑल्सो कांस्टेंट। दैट मीन्स जो डी ए बाई डी टी है, जो वेक्टर एरिया या एरियल वेक्टर इसको कहते हैं, ए इज योर एरियल वेक्टर। दैट मीन्स डियर, जो एरियल वेक्टर है विद रेस्पेक्ट टू टाइम इट्स कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट। डी ए बाई टी टी क्या है आपका? कांस्टेंट है। अब स्टेटमेंट पे आते हैं। अब देखो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? जो ये यहाँ पे ये एरिया है, जो प्लेनेट ने ये एरिया कवर किया है, इट इज इक्वल टू योर दिस एरिया। वाओ, this is the beauty of the mathematics when you apply appropriate mathematics in physics. This is the beauty. You can see that जो ये एरिया है ये इसके बराबर है। कब? जब आप एक टाइम इंटरवल सेम लोगे। इफ यू टुक द टाइम इंटरवल सेम and there doesn't exist any external force, then your aerial vector is constant. I hope it's very quite clear to you. अगर कोई भी confusion है, comment it down and share it with your colleagues. Let's catch you soon in the Kepler's third law. Thanks.